बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरतुन नबी की शुरुआत सन 611 ईस्वी से शुरू होती है। उस वक्त पूरा हिजाज और सारे अरब में बूतों और सितारों की पूजा की जाती थी। तमाम अरब का हर कबीले का हर आदमी बूतों और सितारों के पुजारी था। लेकिन यह अजीब बात है कि वे बूतों और सितारों की पूजते हुए भी हस्र और नस्र के बदले के दिन का कायल थे। मुर्दों को दफन करते थे, कब्रों में ऊँटों को इसलिए ज़िबह करते थे कि उनका अकीदा था कि वह हस्र के दिन इस ऊँट पर सवार होकर चले जाएंगे। वे तौहीद के कायल थे, खुदा के कायनात का पैदा करने वाले मानते थे। बुतों के अल्लाह के दरबार में शफात करने वाला समझकर उनकी पूजा करते थे। सुबह हो चुकी थी, ठंडी हवा चल रही थी। उस वक्त मक्का के एक कोने से बहुत ही हल्की सुरीली आवाज पैदा हुई जो धीरे धीरे बढ़ने लगी। बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ी कि मक्का शहर की गली गली, कूचे कूचे और घर घर में इसकी आवाज सुनाई दी। आज अरबों की ईद थी। वो बहुत सवेरे जाग चुके थे और आवाज को सुन सुनकर मर्द और बच्चे बैतुल हराम की तरफ दौड़ने लगे। मक्के की गली कूचों में हलचल शुरू हो गई और लोगों की गिरोह तेजी से लपकते नजर आने लगे। सुरीली आवाज अभी तक बुलंद हो रही थी। बड़ी लुभावनी आवाज थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सुरीला बाजा बज रहा है। लोग शहर के चारों ओर से तेजी के साथ बैतुल हरम की तरफ दौड़ रहे थे। वो चमचमाते कपड़े पहने हुए थे और पीले पटके बांधे हुए थे। वे अरबी लिबास में थे। बैतुल हरम यानी खाना काबा बीच शहर में कायम था। यही वो हरम शरीफ है जिसकी बुनियाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रखी थी। मुद्दतों तक यह एक खुदा के मानने वालों की पनाहगाह थी। अब बुत परस्तों के कब्जे में था। अरब बड़ी तेजी से दौड़ दौड़ कर आ रहे थे। खाना काबा के चारों तरफ खड़े होते जा रहे थे। खाना काबा की इमारत पत्थर और चूने से बनाई गई थी। बड़ी मजबूत और शानदार इमारत, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे शानदार दरवाजे थे। खाना काबा के नीचे एक कुआं था। कुएं के मन पत्थर की और धन कुछ छोटा था। यह कुआं दुनिया में जमजम के नाम से मशहूर है। कुएं के मन के करीब करीब इधर उधर बड़े बड़े दो बूत थे। इनमें से एक बूत किसी खूबसूरत औरत की मूर्ति थी। ऐसा लगता था जैसे कोई परी खड़ी मुस्कुरा रही है। उस बूत का नाम नाइला था। दूसरी बूत एक भारी भरकम इंसान की शक्ल में था। ऐसा लगता था जैसे कोई पहलवान अपने मुकाबले के आदमी को चित करके खुश हो रहा है। उस बूत का नाम असाफ था। तमाम अरब इन दो बूतों को एहतराम करते और इनके सामने आते ही सजदे में गिर जाते। बाजा अभी तक सुरीली आवाज में बज रहा था। ऐसा लगता था जैसे हरम शरीफ के अंदर से बज रहा हो। खाना काबा के तमाम दरवाजे अब तक बंद थे। वजह यह थी कि अरब में आम तौर से और मक्के में खास तौर से कुरैश का कबीला ही सरदार माना जाता था। कबीला कुरैश का सरदार जनाब अब्दुल मुतल्लिब थे। उनका इंतकाल हो चुका था। अब्दुल मुतल्लिब के 10 बेटों में से सिर्फ हमजा, अबू तालिब, अबू लहब और अब्बास जिंदा थे। बाकी मर चुके थे। कबीला कुरैश ने अबू तालिब को अपना सरदार मान लिया। उनका अपना रौब था कि किसी को उनके सामने बोलने की हिम्मत न होती थी। बैतुल हरम की कुंजी उन्हीं के पास रहती थी। जब तक वह दरवाजा ना खोलते कोई आदमी बैतुल हरम में दाखिल ना हो सकता था। जब अरब के तमाम कबीले आ चुके तो अबू तालिब अपने भाइयों के साथ आए। अबू तालिब ने आते ही दरवाजा खोला। पहले खुद अंदर गए और फिर भाई और कबीले के दूसरे लोग अंदर गए। फिर हरम पाक के तमाम दरवाजे खोल दिए गए और अरब के तमाम कबीले झुंड के झुंड अंदर दाखिल हो गए। बैतुल हराम की इमारत अंदर से ही बहुत शानदार थी। उसके ठीक बीच में बैतुल्लाह था और बैतुल्लाह के चारों ओर काले पर्दे लटक रहे थे। ऊपर छत पर एक बहुत बड़ा पुत रखा हुआ था, बड़ी डरावनी शक्ल का, काले पत्थर का बना हुआ। इसका नाम हुबल था, जिसकी पूजा हर एक के लिए जरूरी थी। बैतुल हराम में इतनी भीड़ हो गई थी कि तिल धरने की जगह न रही। हर कबीला अपने अपने चहीते बूतों की ओर दौड़ा। वहाँ बूत भी सैकड़ों थे। अलग अलग जगहों पर वे रखे हुए थे। अजीब अजीब शक्लों के थे, काले, लाल, सफेद। बाजा अभी तक बज रहा था। अब घंटे, शंख और झांझ भी बजने लगे थे। हर बूत पत्थर के चबूतरे पर गाड़ा था और हर बूत के सामने उसका पुजारी बैठा था। तमाम बूतों के सामने बहुत से लोग सजदे में पड़े हुए थे। अबू तालिब, अबू लहब, हमजा और अब्बास खाना काबा के छत पर चढ़कर हुबल के सामने जा पड़े थे। बुत परस्ती का ऐसा मंजर शायद ही किसी के नजर से गुजरा हो। अभी ये लोग सजदे में ही पड़े हुए थे कि तेज हवा के झोंके चलने लगे। हवाएं रेत के जर्रों को उठा उठा कर उड़ाने लगी। अब सूरज निकल कर कुछ ऊंचाई पर आ चुका था। धूप हर चारों तरफ फैल गई थी, पर आज धूप में वो तेजी, वो चमक और वह गर्मी नहीं जो हर दिन होती थी।
बल्कि रोज से भी ज्यादा धूप फीकी फीकी सी लग रही थी। लोगों ने सजदे से सिर उठाया और खामोश हाथ बांधे खड़े हो गए। अभी से लोग खड़े ही हुए थे कि हवा में और तेजी आ गई। सब ने घबरा कर आसमान की तरफ देखा। आसमान लाल अंगारा हो रहा था, जैसे उसमें आग लग गई हो, और बाग के शोलों ने उसे लाल बना दिया था। लोग हैरत और गौर से आसमान को देखने लगे। देखते ही आसमान का रंग लाल स्याही में बदलने लगा, बिल्कुल उस तरह जिस तरह आग के बाद धुएं के गोल माहौल को अंधेरा बनाया था। इस मंजर को देखकर अरब के हवास जाते रहे। वे एक बार फिर अपने बूतों के सामने सजदे में गिर गए। सभी घबराए हुए थे, डरे और सहमे हुए थे। पुजारियों ने थोड़ी बुलंद आवाज से कहा, रोवो, गिड़गिड़ाओ भूतों के पुजारियों, खूब रो, भूतों से इस बला को दूर करने के लिए दुआ मांगो। रोने की एक आम आवाज बुलंद हो गई। लोग चीखने और चिल्लाने लगे, रो रो कर भूतों से इस बला से बचे रहने के लिए इल्तिजाएं करने लगे। हवा इतनी तेज हो गई थी कि खड़े हुए झटका खाकर गिरने लगे थे। सूरज जैसे छिप गया था, दिन रात में बदल चुका था, कोई चीज नजर न आती थी। हवा के तेज झोंके रेत के ढेर ला लाकर उलट पलट देते थे। अबू तालिब और उनके भाई जो खाना काबा के छत पर थे, चबूतरे के नीचे पड़े हुए थे। अबू लहब ना जाने कैसे उन लोग से अलग हो गया। हवा ने उसे उठाया और छत से नीचे गिरा दिया। उसने खौफनाक चीख मारी, पर उसकी आवाज चीखों की आवाज में गुम होकर रह गई। मक्के पर कहरे इलाही नाजिल हो रहा था। बच्चे और बूढ़े सब के सब चीख और चिल्ला रहे थे, रो रो कर अपने माबूदों से इल्तिजाएं कर रहे थे, पर उनके माबूद पत्थर के थे, वे कुछ सुनते ही न थे। लोगों की घबराहट बढ़ रही थी, उनके दिल कांप रहे थे, यहाँ तक कि वो चीख चीख कर रोने लगे। अल्लाह को उनकी आवाज पर रहम आया। तेज हवा के झोंके कम होने लगे, अंधेरा छटने लगा, उजाला बढ़ने लगा। थोड़ी ही देर में हवा थम गई, गर्द और धूल छट गई, सूरज चमकने लगा। अरबों की जान में जान आई। वो उठ खड़े हुए। अभी ये लोग खड़े ही हुए थे कि पश्चिम की ओर से एक अजीब किस्म की रोशनी और चमक देखी। लोगों की हैरानी बढ़ गई। इससे पहले उन्होंने ऐसी रोशनी ना देखी थी और ना ही ऐसी चमक। अभी वो हैरान ही हो रहे थे कि एक बूढ़े ने बुलंद आवाज से कहा, ऐ शरीफ अरबो, तुमने इस रोशनी और चमक को देखा? आओ मैं तुम्हें बताऊं कि क्या बात है। सब लोग उस तरफ दौड़ पड़े। बूढ़ा एक ऊंचे चबूतरे पर बैठकर कहने लगा, सब खामोश हो जाओ, ऐसे खामोश कि मेरी कमजोर आवाज तुम में से हर आदमी तक सुन सके। खामोशी के साथ खड़े सब उस बूढ़े को ताकने लगे। इस बीच अबू तालिब और उनके भाई भी खाने काबा के छत से उतरकर बूढ़े के करीब आ खड़े हुए। उस वक्त बैतुल हराम में मरघट जैसी खामोशी छाई हुई थी। हर आदमी चुपचाप खड़ा बूढ़े को देख रहा था। अबू लहब जो खाने काबा के छत से नीचे लुढ़क गया था, उसके पांव पर चोट आई थी। वो भी लंगड़ाता हुआ चलकर अबू तालिब के पास आ खड़ा हुआ और बूढ़े को गौर भरी नजरों से देखने लगा। बूढ़ा आदमी अजीब शक्ल व सूरत का इंसान था। उसका चेहरा लंबोतरा, गाल पिचके हुए, हड्डी उभरी हुई, माथा तंग, आंखें छोटी, अंदर की तरफ धंसी हुई थी। सिर के बाल सफेद और लंबे थे, जो औरतों की लटों की तरह खजूर के रेशों से कंधे दोनों और सीने पर पड़े हुए थे। दाढ़ी नाफ तक लंबी थी, मोछे दाढ़ी से मिल गई थी, इतनी लंबी बड़ी हुई थी कि मुंह को ढक कर दाढ़ी से जा मिली थी। इस शक्ल व सूरत को देखते हुए बूढ़ा किसी वनमानु से कम नहीं लगता था। उसके बाएं हाथ में इंसानी खोपड़ी थी और दाएं हाथ में किसी इंसान के हाथ की हड्डी थी। गले में हड्डियों की माला थी। पहनावा भी अजीब था। एक लंबा जुब्बा था जिसके नीचे का हिस्सा ऊंट के ऊन का था। सिर से कंबल लपेटे हुआ था, जिसकी छोटी छोटी आंखें भीतर की धसी हुई 6 आंखें चिंगारियों की तरह चमक रही थी। उस बूढ़े का नाम अब्रश था। बूढ़ा काहिन भी था और आराफ भी। पीछे की बातें बताने वाले को काहिन कहते हैं और आगे की बात बताने वालों को आराफ कहते हैं। ये लोग जिन्नों और शयातीन के हवाले से बात गढ़ते हैं। तमाम अरब उसे जानता था। उसे लोग पहुंचा हुआ इंसान समझते थे, उसकी बातों पर यकीन रखते थे। अबरस ने चमकती आंखों से चारों ओर देखा। हर ओर इंसान ही इंसान नजर आ रहे थे। सब खामोश खड़े थे, उसकी ओर नजरें गड़ी थी। अबरस ने तेज आवाज में कहा, ए लात व हुबल को पूजने वालों, शायद तुमको याद होगा कि आज से पूरे 40 साल पहले इसी तरह की चमक एक बार पहले भी देखी जा चुकी है।
जिस तरह आज हम तुम सब हैरान हैं, वैसे ही उस दिन भी हुए थे। मुझसे उस दिन पूछा गया था, यह चमक और रोशनी कैसी है? उस दिन मैं चुप हो गया था, इसलिए कि मेरे इल्म ने जो बात उस दिन बताई थी मैं वो बयान नहीं कर सकता था, और आज मैं बिना पूछे खुद ही बयान करता हूँ। लोग बड़े ध्यान से उसकी बातें सुनने और विचार करने लगे। अबरस ने कहा, देखो मेरे हाथ में यह इंसान की खोपड़ी है और यह हाथ की हड्डी है। मैंने इन्हें इस मैदान में पाया था जहां बनो बकर और बनो तगलब जैसे जबरदस्त कबीलों की लड़ाई पूरे 40 साल तक जारी रही। मुमकिन है कि दुनिया इस लड़ाई को जहालत का करिश्मा बताए, लेकिन अरब जानते हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि यह जिहालत की लड़ाई न थी, बल्कि खुददारी और इज्जत और नामूस की हिफाजत के लिए लड़ी गई थी। यह सही है, हमारे कबीलों में एका नहीं है, वे बिखरे हुए हैं। हर गांव, कस्बे और शहर का हाकिम अलग है, मगर हमारा एका भी मुनासिब नहीं। जब हम एक हो जाएंगे तो हमें एक दूसरे से दबना पड़ेगा। इससे हमारी खुददारी को धक्का लगेगा और यह बात हमारी रिवायतों के खिलाफ है। अबरस तकरीर कर रहा था और लोग बड़े गौर से सुन रहे थे। उसने आगे कहा, ए अरब के सपूतों, इस खोपड़ी की ओर देखो। इस खोपड़ी ने मुझे आगे की बातें बता दी है। दुनिया करवट लेने वाली है, एक बड़ा इनकलाब होने वाला है, हमारे माबूदों को रुसवा किया जाने वाला है। गैरतमंद अरबों, क्या तुम अपने खुदाओं की जिल्लत पसंद करोगे? हर ओर से आवाज आई, कभी नहीं, हरगिज नहीं, जिंदगी की आखिरी सांसों तक नहीं। अबू लहब के पैर में चोट आ गई थी, तकलीफ थी, वो अच्छी तरह खड़ा ना हो सकता था। हमजा के कंधों पर हाथ रखे खड़ा था। उसने चिल्लाकर कहा, हम अपने माबूदों को जलील करने वालों को सिर तोड़ देंगे, मर जाएंगे, पर अपने खुदाओं को जिल्लत गवारा न करेंगे। अबरस ने कहा, यही होना चाहिए। जिन माबूदों को हम और हमारे बाप दादा पूछते रहे हैं, क्या हम ऐसे ही बेहिस, ऐसे जलील कमीने हो जाएंगे कि उनकी जिल्लत गवारा कर लेंगे? लात व उज्जा की कसम, हरगिज नहीं। सच्चे माबूदों के पुजारियों, सुनो, आज से 40 साल पहले रात को ऐसी चमक और रोशनी देखी गई थी जैसे आज देखी है। वह रात बड़ी डरावनी थी। उस रात को हमारा माबूद हुबुल मुंह के बल गिर पड़ा था। जब हम सब ने उठाकर उसे कायम किया तो वह खड़ा न रह सका और फिर गिर पड़ा। हमने फिर उसे खड़ा किया, लेकिन वह फिर भी न खड़ा हुआ और तीसरी बार भी गिर पड़ा। ये सब बातें आप सब लोगों को अच्छी तरह याद होंगी। अबू लहब ने कहा, अच्छी तरह याद है। तमाम हिजाज और सारे अरब पर उस दिन हैबत छा गई थी। उस रात को आसमान पर बहुत ज्यादा गैर मामूली तौर पर सितारे टूटते हुए देखे गए थे। आसमान में अजीब किस्म की रोशनी और चमक भी देखी गई थी। उस रात को सुबह सवेरे हमारा सबसे बड़ा खुदा खुद मुंह के बल गिरा पड़ा था। जब हमने उसे उठाकर खड़ा किया तो वह कांप कर फिर गिर पड़ा। एक दो बार नहीं, पूरे 3 बार गिरा था। अबरश ने कहा, मेरा मकसद उस वाक्य को याद दिलाना था। सुनो, उस रात को सुबह सवेरे वह हस्ती वजूद में आई जिससे हमारे माबूद जलील व रुसवा होंगे। आज उसके उम्र पूरे 40 साल हो गए हैं। इस खोपड़ी ने मुझे यह बताया है कि अब तक वह इंसान गुमनाम था। अब वह जाहिर होगा, बुतों के खिलाफ तकरीरें करेगा, बुत परस्ती से मना करेगा, खुदा परस्ती की तालीम देगा। आओ रो, खूब दिल खोल कर रो। हमारे माबूद भी हमसे रूठ जाएंगे। दुनिया अनदेखे खुदा के सामने झुक जाएगी। कैसा होगा वह जमाना? अवरज की आंखें भीग गई। मजमे में से अक्सर लोग रोने लगे। अबू जहल ने कहा, मुकद्दस हबल की कसम, मैं हर उस आदमी को कत्ल कर डालूंगा जो अनदेखे खुदा को सजदा करेगा। अबरस ने कहा, काश तुम ऐसा कर सकते, पर यह खोपड़ी कहती है कि ऐसा न कर सकोगे। देखो अपनी आंखों के सामने माबूद की जिल्लत। हमजा ने पूछा, उपाय उससे बचने का क्या है? अबरश ने कहा, हाँ क्यों नहीं, पहले तो आपस में झगड़े बंद करो, तमाम कबीले एक हो जाओ और वादा करो कि खुदा के मानने वालों की जोरदार मुखालफत करोगे, चाहे वो कोई भी हो, किसी कबीले का हो। उसको सताने में कोताही ना करोगे और कोशिश करके उसे कत्ल कर डालोगे। अरब में ये तो बहुत सारे कबीले थे, लेकिन उनमें से कुछ ही थे जिनका ज्यादा एहतराम किया जाता था। इनमें भी बनी हाशिम को सबसे ज्यादा इज्जत होती थी। चूंकि खाना काबा का एहतराम तमाम कबीले करते थे, हर कबीले का माबूद बैतुल हराम में था। काबा मक्का में था, मक्का में बनी हाशिम की हुकूमत थी, इसलिए भी यह कबीला और कबीलों को मुमताज माना जाता था। अबरस को यह ख्याल हुआ कि उनके माबूदों को जलील करने वाला अगर बनी हाशिम में से हुआ तो बनी हाशिम के दबदबे और रोब की वजह से कोई इसकी तरफ देख न सकेगा। इसलिए उसने यह चाल चली कि बैतुल हराम में
सबसे इकरार कर लेना चाहा। अरबों की एक खास बात यह थी कि जो अहद व इकरार वे कर लेते थे उससे पीछे न हटते थे, चाहे उसमें कितना ही माली और जानी नुकसान क्यों न हो। तमाम अरबों ने झुक झुक कर अपने माबूदों का नाम लेकर अहद व इकरार किया कि वो अपने माबूदों को बुरा कहने वालों को कत्ल किए बिना न छोड़ेंगे, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी कबीले से हो। सब के बाद अबू लहब ने कहा, काहीन, तुम शायद कबीला बनी हाशिम की ओर इशारा कर रहे हो। मैं वादा करता हूं कि अगर हमारे कबीले में होगा तो सबसे पहले मेरी तलवार उसके सर पर चमकेगी। फिर अबरस ने बताया, मेरा ख्याल नहीं बल्कि मुझे खोपड़ी बता रही है कि माबूदों को बातिल करार देने वाला बनी हाशिम में से होगा। साफ लिखा हुआ था मोहम्मद। सब इस नाम को देखकर हैरान हो गए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला के बेटे, अब्दुल मुतल्लिब के पोते, अबू लहब, हमजा, अब्बास और अबू तालिब के भतीजे थे। मुअर्रिखीन के कौल से आप 21 अप्रैल 571 ईस्वी रबी अव्वल के महीने में सन आमुल फील सोमवार के दिन सूरज निकलने से पहले बहुत सुबह सवेरे पैदा हुए थे। आपकी उम्र 40 साल हो गई थी। लोग जानते थे और अच्छी तरह जानते थे कि आपसे ज्यादा सच्चा और अमानतदार कोई नहीं। बहुत कम बोलते, तन्हाई पसंद करते, कभी कभी पहाड़ों पर चले जाते, कई कई दिन वहां रहते, लेकिन अभी तक उनकी ओर से कोई ऐसी बात न हुई थी जिससे यह गुमान किया जा सकता कि वो बूतों के खिलाफ आवाज उठाने वाले हैं। आपके वालिद का इंतकाल आपकी पैदाइश से पहले हो चुका था। जब आप 6 साल के हुए आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया। इस तरह आप बचपन ही में माँ और बाप के साए से महरूम हो गए। माँ बाप की वफात के बाद आप दादा की निगरानी में रहे। जब आप 8 साल 2 महीने 10 दिन के हुए तो आपके दादा अबू मुतल्लिब भी इस दुनिया से गुजर गए। अब आपके चाचा अबू तालिब आपके वली हुए। आप उनके पास रहकर 40 साल की उम्र पर पहुंचे। यूं तो पूरा अरब आपके अच्छे अखलाक और बर्ताव की वजह से आपको मानता था, लेकिन सबसे ज्यादा अबू तालिब आपको मानते थे। अबू तालिब ने कहा, अबरस, क्या तुम मेरे प्यारे भतीजे पर इल्जाम लगाकर कोई फितना खड़ा करना चाहते हो? हरगिज ऐसा ना करो, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अबरस ने कहा, हुजूर, मैं मुकद्दस हुबल की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं अपनी ओर से कुछ न कह रहा हूँ न कर रहा हूँ। मेरा इल्म इस खोपड़ी के जरिए से जो मुझे बता रहा है वही कह रहा हूँ। अबू तालिब ने जोश में आकर कहा, तुम झूठे हो, तुमको हमारे खानदान से कोई दुश्मनी है, तुम दुश्मनी को गैबदानी के पर्दे में निकाल रहे हो। अबरस ने नरमी के साथ कहा, ए मक्का के सरदार, मेरी यह हिम्मत नहीं कि मैं हुजूर के खानदान पर कोई इल्जाम लगाऊं। हुजूर के खानदान का पला हुआ हूँ, नमक खा रहा हूँ, मेरे दिल व दिमाग में दुश्मनी का ख्याल तक नहीं आ सकता। जरा सब्र कीजिए और देखिए खोपड़ी क्या कहती है। अबू तालिब खामोश हो गए। अबरस ने खोपड़ी घुमानी शुरू की, इतनी घुमाई कि वो गोल दायरा और फिर गोल दायरे से सिर्फ एक बिंदी बनकर रह गई। अबरस ने कहा, देखिए खोपड़ी एक बिंदी बनकर रह गई, पर देखिए और ध्यान से देखिए, यह बिंदी खुदाओं को जलील करने वालों का नाम बनकर चमकेगी। सब ने ये बिंदी को ध्यान से देखा। बिंदी फैलने लगी, फैलते फैलते नाम बनी और निहायत आब और ताब में चमकने लगी। सब ने ध्यान से देखा, हैरत से देखा। साफ और मोटे हरफों में मोहम्मद लिखा हुआ था। अबरस ने कहा, तुमने देख लिया, अब सुनो, अगर तुम अपने माबूदों को खुश कर लो तो जो फितना पैदा होने वाला है वह तब जाएगा। अबू लहब ने पूछा, माबूदों को खुश करने का तरीका कौन सा है? अबरस ने कहा, यह खोपड़ी जवाब देगी। खोपड़ी अभी तक घूम रही थी। जब नाम गायब हो गया और सिर्फ बिंदी ही बाकी रह गई, लोग इस बिंदी को बड़े ध्यान से देख रहे थे। बिंदी भी फैलनी शुरू हो गई और देखते देखते लफ्ज बन गया। सब ने पढ़ा। चमकदार लफ्जों में लिखा था, कुर्बानी। आगे का वाकया जानने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज।